हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे वीबी टेस्ट की। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे वीबी टेस्ट को हम करते क्यों हैं, उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा करके मैं आपको दिखाऊँगा कैसे हम इस टेस्ट को करते हैं, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएंगे उन रिज़ल्ट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो वीबी टेस्ट है हम करते हैं वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड करने के लिए हम वीबी टेस्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके ऊपर 3 वीडियो और बनाई हैं, जिसमें कि मैंने कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को एक्सप्लेन किया है, स्लंप टेस्ट को एक्सप्लेन किया है, और पूरे वर्केबिलिटी को एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आप ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीबी टेस्ट हम करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड करने के लिए, यानी कि किसी भी तरह के कंक्रीट की आप वर्केबिलिटी फाइंड कर सकते हो। तो अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो जैसे कि हमारे पास ये है ये हम वीबी कंसिस्टोमीटर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वीबी कंसिस्टोमीटर हम यूज़ करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक हम यूज़ करते हैं इसके अंदर बैलेंस, जिसके साथ आप जो आप सीमेंट रेत जो आप ले रहे हो उसका वेट करने के लिए आप इस बैलेंस को यूज़ करोगे। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हम इसके अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं। तो वीबी कंसिस्टोमीटर में जैसे कि हम इसके अंदर एक वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, एक मेटल पोर्ट होता है इसके अंदर, एक मेटल शीट होती है, और एक टैंपिंग रोड होती है। जो टैंपिंग रोड है इसका जो डायमीटर है वो 20 होता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ होती है वो 500 होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा जूम करके। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो पूरा है ये है कंसिस्टोमीटर। यहाँ पे ये लगी हुई है ग्लास प्लेट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शायद आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़े छोटे हैं। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये है आपका, ये जो है ये है कौन, और यहाँ पे ये हमारी है जो मेटल पोर्ट। यहाँ पे नीचे ये वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेटर है, और सबसे नीचे है बेस ये। तो ये एक कंसिस्टोमीटर है। हम टैंपिंग रोड यूज़ करते हैं जिसके जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, 20 इसका डायमीटर होता है और 500 इसकी लेंथ होती है। तो अब मैं आपको ये प्रोसीजर बता देता हूँ जो कि जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, आप किसी भी तरह के कंक्रीट को ले लेते हैं, उसको हम एक इस कोन में जो कंसिस्टोमीटर का कोन है उसके अंदर हम इसको फिल करते हैं। फिल करते टाइम आपको याद रखना है हम इसको 4 पार्ट में फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में ही पूरे कोन को फिल कर दिया। हम क्या करते हैं उसके 1/4 को, यानी कि उसको हम 4 पार्ट में भरते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कंक्रीट डाला, हम फिर क्या करेंगे, हम जो टैंपिंग रोड है उस टैंपिंग रोड के साथ हम उसके अंदर 25 टाइम्स यानी कि 25 बार उसको उस रोड को उस कंक्रीट पे अच्छे से मारेंगे ताकि उसकी कॉम्पैक्शन हो जाए, उसके अंदर कोई वॉइड्स ना रहें। फिर हम ऐसे ही दूसरे पार्ट को डालेंगे कंक्रीट के। फिर हम जिसमें कि जो कोन है वो 50% फिल हो जाएगा, यानी कि 50% कोन भर जाएगा जब आप दूसरा पार्ट डालोगे। फिर हम 25 बार उसको टैंपिंग करेंगे उसकी। फिर ऐसे ही तीसरा पार्ट डालेंगे, फिर 25 बार टैंपिंग करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट डालेंगे। तो ऐसे उसकी पूरी अच्छे से कॉम्पैक्शन कर लेंगे। तो कॉम्पैक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आप जो स्लम्प वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम स्लम्प वैल्यू नहीं देखेंगे, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम यहाँ पे सिंपली जो हमारी वीबी जो वाइब्रेटर के थ्रू हम देखेंगे कि हमारी कितनी वर्केबिलिटी आई है। तो हम क्या करते हैं, इस कोन को अच्छे से फिल कर लिया आपने 4 पार्ट में कंक्रीट डाल के। तो फिर क्या करेंगे, हम इस कोन को बिल्कुल आराम से, जैसे स्लम्प टेस्ट में मैंने पहले बताया था वैसे हम इसको निकाल लेते हैं। इस कोन को बाहर निकाल लेंगे, इसके दोनों साइड में हैंडल लगे हुए हैं उनको पकड़ के अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। इसको आपको ग्रेजुअली निकालना है, आपको इसमें झटका नहीं लगाना है एकदम से, ताकि कंक्रीट डिस्टर्ब ना हो। तो वो निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आप एक घड़ी ले लोगे, स्टॉप वॉच ले लोगे, उसको ऑन कर लोगे, और हम साथ में ही वाइब्रेटर को भी ऑन कर देंगे। एक साथ हम वाइब्रेटर और स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। फिर जो कंक्रीट कोन शेप में था वो कितने टाइम में इस कंटेनर में फ्लैट हो जाएगा, यानी कि कंक्रीट इस कंटेनर में पूरी तरह से फैल जाएगा। जितने टाइम में वो फैलेगा, जितना टाइम उसको फैलने में लगेगा, उसको हम टाइम को नोट कर लेंगे, और उस टाइम के थ्रू हम देखेंगे कि कंक्रीट की कैसी वर्केबिलिटी है।
वो मैं आपको अब एक टेबल के थ्रू बताऊंगा कि किस टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी वर्केबिलिटी होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है वीबी टेस्ट का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो टेबल। तो ये आप देख रहे हो वो टेबल। इस टेबल में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, यहाँ पे है वीबी टाइम, यानी कि जो टाइम आपने स्टॉप वॉच के साथ नोट किया है। तो अगर आपकी स्टॉप वॉच में टाइम आता है 20 से 10 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड से 10 सेकंड तक बीच में कितना कोई भी टाइम आता है, जैसे 18, 15, 12 ऐसे कोई भी टाइम आएगा, तो उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी होगी वेरी लो। अगर आपके पास टाइम आया 10 सेकंड से 5 सेकंड, यानी कि 10 से 5 के बीच में कोई भी टाइम है, 10 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, तो आपकी वर्केबिलिटी होगी लो। ऐसे ही अगर 5 से 3 के बीच में, ये सेकंड्स में है, 5 से 3 के सेकंड आपके बीच में, इसके बीच में टाइम आया तो वर्केबिलिटी होगी मीडियम। अगर 3 से 1 सेकंड के बीच में है तो वर्केबिलिटी होगी हाई। ऐसे ही अगर आपके पास टाइम 0 आया, यानी कि आपने वाइब्रेटर को ऑन किया और एकदम से वो जो कंक्रीट है बहुत तरह फैल गया। वो क्यों फैलेगा? अगर उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होगा। अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो वो एकदम से फैल जाएगा, तो उसकी वर्केबिलिटी होगी वेरी हाई। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर लोगे। ये आपको ज़रूर याद रखना है टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में एक टेबल पूछा जाता है, जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा कि वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए कितना टाइम होता है, या आपको टाइम दे देंगे कि इसके लिए कौन सी किस तरह का कंक्रीट की वर्केबिलिटी होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हम जो ये मेथड है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, हम इस मेथड को जो वीबी टेस्ट को हम यूज़ करते हैं ड्राई कंक्रीट के लिए, जिसकी वर्केबिलिटी बहुत कम है। यानी कि अगर कंक्रीट बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसके अंदर पानी कम है, उसकी वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं स्पेशली। तो हम स्लम्प टेस्ट या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी करते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, अगर कंक्रीट आपका ड्राई है तो आपका स्लम्प बहुत कम आएगा, यानी कि हो सकता है ना भी आए, तो उसमें आपको वर्केबिलिटी पता ही नहीं लगेगा कितनी वर्केबिलिटी है। तो इस टेस्ट के वीबी टेस्ट से हम पता लगा लेंगे कि उसकी वर्केबिलिटी कितनी है। जो कि वेरी लो वर्केबल कंक्रीट होगा उसकी वर्केबिलिटी भी हम पता लगा लेंगे। ऐसे ही अगर अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हम स्लम्प टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो कंक्रीट की वैल्यू जो जो स्लम्प आपका 50 mm या 50 mm से ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंक्रीट है वो बहुत ज़्यादा पतला है, यानी कि उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। अगर 50 mm से ज़्यादा स्लम्प आ गया, यानी कि वो कंक्रीट 50 mm नीचे बैठ गया, उसकी शेप 50 mm नीचे चली गई, तो उसका मतलब ये हो कि उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होगा तभी वो नीचे गया है। अदरवाइज जो कोन की शेप है वो वही शेप लेके रहता। तो अगर वो 50 mm से ज़्यादा उसकी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 mm से अगर ज़्यादा उसका स्लम्प आ गया, तो हम उसको उसकी जो वर्केबिलिटी है वो नहीं फाइंड कर सकते। यानी कि उसकी वर्केबिलिटी में जो सेकंड्स आएंगे ना वो 0 आएंगे, जो मैंने आपको टेबल में अभी बताया था पहले। यानी कि उसकी वर्केबिलिटी आपके पास आएगी नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसकी बहुत ज़्यादा हाई वर्केबल आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो अगर 50 mm से ज़्यादा स्लम्प होगा तो उसकी वर्केबिलिटी आप नहीं मेजर कर सकते। आप वाइब्रेटर को ऑन करोगे, वो एकदम से वो कंक्रीट जो है वो फैल जाएगा, यानी कि आपको उसकी वर्केबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते ईजिली। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टेस्ट समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।